तो हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.3 का बच्चों इंट्रोडक्शन है, ये परिचय है। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं फलनों का संयोजन एवं व्युत्क्रमणीय फलन। बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, मतलब अगर एक फलन f(x) है, एक फलन g(x) है, तो इसको आपस में कंबाइन करना, मिलाना है ना भाई, यही क्या है, फलनों का संयोजन है। बात समझ रहे हो कि नहीं? मैं रंग शरबतों का, तू नीले घाट का पानी। बात समझ रहे हो भाई, मिलाना ही है दो लोग को। बात समझ रहे हो, वही क्या है, फलनों का संयोजन। दो फलन को आपस में किस प्रकार से मिला सकते हैं हम, यही चीज आज हम पढ़ने वाले हैं, है ना। जैसे अगर दो व्यक्ति को मिलाना क्या करते हैं भाई, थोड़ा सा समय टाइम देना पड़ता है उसके लिए, है कि नहीं। अगर दो व्यक्ति चाहते हो कि आपस में मिल जाएं तो क्या होगा, बहुत थोड़ा टाइम देना पड़ता है वहाँ पे। वैसे अगर दो फंक्शन को आपस में मिलाना है तो क्या करेंगे, इसको हम समझेंगे आज। देखो बच्चे, करना क्या है, जैसे एक फलन है आपके पास f। बच्चे देखो, आपके पास जो है a से b में एक फलन है f ऑफ x। क्या है, a से b में एक फलन डिफाइन किया गया, आपने x डाला, आपको क्या मिला, तो आपको f ऑफ x मिला। बच्चे क्या मिला, f ऑफ x मिला। समझो गहराई से बच्चे, एक फलन fx है जिसमें आपने x का मान x डाला तो आपको मिला y का मान f ऑफ x, ये y का मान है ना। एक फलन हो गया a से b डिफाइन किया हमने, इसको कैसे गणित में लिखते हैं, एक फलन है जो कि a से b में परिभाषित है, ऐसे लिखते हैं बच्चे। बात समझ में आई। और एक फलन हमने डिफाइन किया बच्चे b से c में, क्या डिफाइन किया, b से c में। एक फलन है कहां से कहां डिफाइन है, b से c में। देखो लिखने का ये तरीका है एक, और ये क्या बच्चे फलन है, तो g ऑफ x है। मान लो आपने फलन में क्या रखा, x के जगह f ऑफ x रखा, तो क्या मिलेगा आपको, तो कहोगे g ऑफ f ऑफ x मिलेगा। बात को समझो, बात को समझो। अगर भाई इसमें fx में हमने x की जगह x डाला तो f ऑफ x मिला, तो अगर हम g ऑफ x में x की जगह f ऑफ x डालेंगे तो g ऑफ f ऑफ x मिलेगा। बात समझ रहे हो, यही है फलनों का दो फलन। देखो एक फलन ये है fx, एक फलन ये है gx। इन दोनों को बच्चे मिलाएंगे, अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो हमें एक फलन मिलेगा g ऑफ f ऑफ x। बात समझ रहे हो भैया, गॉफ और फॉग नहीं पढ़ेंगे, इसका नाम है g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x पढ़ते हैं, है ना। हाँ, पढ़ने के लिए मन में अपने समझ सकते हो, जैसे मन में तुम तो मान लेते हो ऐश्वर्या राय भी तुम्हारी है, लेकिन अभिषेक भैया बहुत मारेंगे, जान लो, है कि नहीं। तो भाई ऐसा समझना यहाँ पे कि g ऑफ f ऑफ x इसको पढ़ते हैं। हाँ, मन में आप g ऑफ f को गॉफ कहो अलग बात है, लेकिन किसी के सामने मत कहना, नहीं कहे कहाँ से पढ़ के आ रहा बच्चा ये, है कि नहीं, इसका नाम नहीं। बात समझ रहे हो आप, यानी हमने एक फंक्शन fx और एक फंक्शन gx को मिलाया, हमें क्या मिला, g ऑफ f मिला, g ऑफ f ऑफ x मिला फंक्शन। बात समझ में आई भाई, यही है फलनों का संयोजन। अभी हमने आपको डायग्राम से समझाया कि इस बात को कैसे मिला रहे हैं, एक फंक्शन fx और एक फंक्शन gx को हमने मिलाया, हमें क्या मिला। अब भैया एक जो फंक्शन g ऑफ f बना है ये कहां से कहां है, तो कहोगे भैया ये g ऑफ f जो फंक्शन है, g ऑफ f, ये फलन हमारा a से c में है। भैया कहां से कहां डिफाइन किया गया, a से c में। यही है फलनों का संयोजन। बात समझ में आई, किसी बच्चे को कोई समस्या है, बोलो। यहां तक क्लियर है कि एक फंक्शन a से b में डिफाइन किया हमने, परिभाषित किया, एक फंक्शन b से c में हमने परिभाषित किया, और जब हमने इसको दोनों को मिलाया तो हमें g ऑफ f मिला। भैया इसमें f ऑफ g भी मिल सकता है, कैसे, पहले g रहे बाद में f रहे तो। बात समझ रहे हो, अगर कहो सर f ऑफ g कब मिलेगा, भैया देखो अगर पहले g रहे बाद में f रहेगा तो आपको f ऑफ g भी मिलेगा। इसको आप समझ लो, फिर दूसरा डायग्राम आपको दिखाते हैं, पहले बना लो इसको आप एक बार।
अब बच्चे ध्यान देंगे, अगर मान लो एक फलन हमारा है, ये ए से बी में डिफाइन किया गया, और फलन क्या है, फंक्शन है एफ ए से बी में डिफाइन है, और ये फलन है एफ ऑफ एक्स बच्चे, ठीक है ना, ए से बी में डिफाइन है, यानी यहाँ पे आपने एक्स डाला, सॉरी जी ऑफ एक्स करेंगे पहले आप, तब बनेगा। एक फलन आपने जी डिफाइन किया ए से बी में जी ऑफ एक्स, यानी आप जो है एक्स के जगह एक्स डालेंगे तो क्या आएगा, जी ऑफ एक्स आएगा। बात समझ रहा हो, ये ए से बी में डिफाइन है फलन, एक फलन ए से बी में डिफाइन किया आपने जी, और जी ऑफ एक्स, यानी एक्स की जगह आपने एक्स डाला तो आपको जी ऑफ एक्स मिला, मतलब एक्स डाल के वाई मिला। और एक फलन आपने डिफाइन किया ए से सी में, क्या डिफाइन किया भाई, ए से सी में डिफाइन किया, इसमें भैया आपने डिफाइन किया कौन सा फलन, तो कहेंगे सर एफ फंक्शन, बी से सी में एफ ऑफ एक्स, यानी आप जो है अगर एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह जी ऑफ एक्स डालेंगे तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मिलेगा। बात समझ रहा हो, एफ ऑफ जी ऑफ एफ मिलेगा, यानी आपको क्या मिल गया, एफ ऑफ जी मिल गया ना। तो बच्चे ये ए से अगर सी डायरेक्ट बात करें, ए से सी जाने की, तो क्या मिलेगा हमें, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मिल गया। कहाँ से कहाँ मिल गया, तो कहेंगे सर एक फंक्शन में जी ऑफ एफ मिला, कहाँ से कहाँ, तो कहेंगे सर ए से सी में डायरेक्ट मिल गया। सॉरी क्या बोल रहे हो मास्टर, देखो क्या है, एफ ऑफ जी है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ है, तो कहोगे ए से सी है। बात समझ रहे हो, ए से सी है, ठीक है, कहाँ से कहाँ है भाई, ए से सी है। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक। देखो एक हमने फंक्शन डिफाइन किया ए से बी में जी एक्स, और एक फंक्शन में डिफाइन किया बी से सी में एफ एक्स, जब हमने दोनों को मिलाया तो एक फंक्शन क्या मिला हमें, एफ ऑफ जी, कहाँ से कहाँ मिला, ए से सी में। इतनी बात समझ में आई, ये आपकी थ्योरी थोड़ी सी है, इसको समझो, फिर एग्जांपल दिखाते हैं नंबर पे। ये बात अभी आपको समझा रहे कैसे कंबाइन करने पे क्या मिलेगा, पहले अगर जी आएगा बाद में एफ तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ जी आएगा, अगर पहले एफ आएगा बाद में जी आएगा तो जी ऑफ एफ मिलेगा। बात समझ रहे हो, किसको मिलाने से क्या मिलेगा, ये बात समझ में आ रही है। इसको लिख लो फिर आगे समझते हैं। अब बच्चे एक फंक्शन डिफाइन करेंगे हम, ध्यान देना आप, एक फंक्शन डिफाइन किया हमने, एक एफ, कहाँ से कहाँ, तो ए से बी में। एक फंक्शन हमने डिफाइन किया एफ, कहाँ से कहाँ बच्चे, ए से बी में। फंक्शन क्या है देखो आप, ए फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है भाई, तो कहोगे एक्स प्लस 5 है, क्या है, एक्स प्लस 5 है, और ये ए है और ये बी है, ठीक है। यानी अब अगर आप यहाँ एक डालोगे तो एक डालोगे तो 5 1 6, यहाँ आपको 6 मिलेगा, और अगर यहाँ 2 डालोगे तो 7 मिलेगा, 3 डालोगे तो 8 मिलेगा। समझ रहे हो ना, तो 3 + 5 8 मिलेगा। यहाँ तक समझ में आया आपको, कोई दिक्कत हुई समझने में नहीं। अब देखो भैया एक फंक्शन हमने बी से सी में डिफाइन किया, एक फंक्शन हमने डिफाइन किया जी, कहाँ से कहाँ, बी से सी में डिफाइन किया, और ये क्या है, तो कहोगे जी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर भैया है, क्या है, जी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। तो अगर यहाँ पे आप 6 डालोगे, 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36 आएगा, 7 का स्क्वायर 49 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 आएगा। बात क्लियर है, तो ये बी से सी में बच्चे फंक्शन बन गया। बात समझ रहे हो आप। अब अगर दोनों को हम कंबाइन करेंगे बच्चे, ध्यान समझना, तो हमें क्या मिलेगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मिलेगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मिलेगा। बच्चे ध्यान समझो, इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको कंबाइन कर रहे हैं हम। देखो जी ऑफ, मतलब जी वाले फंक्शन में जहां एक्स है वहां क्या रख देंगे, एफ एक्स,
अब जी ऑफ एफ कैसे निकलता है, देखो जी वाले फंक्शन में इसको ऐसे लिख सकते कि नहीं बताओ, पहले ब्रेक ऑफ हटा के जी ऑफ एफ जो यहां बताए थे अभी, ठीक है। अब देखो यानी जी वाले फंक्शन में जहां एक्स है वहां क्या रख दो, एफ एक्स रख दो। जी वाला फंक्शन क्या है, ये है। तो भैया यहां पे ध्यान दो, जी वाले फंक्शन में एक्स के जगह क्या रख दो, एफ एक्स। तो यहाँ इसके जगह अगर देखो पहले जी वाले फंक्शन में जहां एक्स है वहां एफ एक्स लिख दो, तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, यही बनेगा ना। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, किसी कोई समस्या है, ध्यान से समझो बात समझ में आएगी। जी वाले फंक्शन में जहां एक्स है उसकी जगह एफ एक्स लिख के देखो मन में, जहां एक्स है यहाँ एफ एक्स लिखो, यहाँ एफ एक्स लिखो, यही बनेगा ना। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x प्लस 5 इसका स्क्वायर। अब देखो एक फंक्शन डिफाइन कर दिया हमने, जी ऑफ एफ देखो डिफाइन हो गया। अब देखो बच्चे अगर ध्यान से इस बात को समझो तो एक फंक्शन हमारा बन गया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर कितना आ गया, x प्लस 5 का होल स्क्वायर। भैया अब जो है ये फंक्शन जो जी ऑफ एफ बना है कहाँ से कहाँ डिफाइन है, तो कहेंगे सर ये ए से डायरेक्ट सी में डिफाइन है। ए से कहाँ डिफाइन है, सी में डिफाइन है। अब ध्यान से आप समझो, अगर भैया यहाँ पे हम देखो ये ए है और ये सी है, अब देखो आप ए में 1 डालो तो हमें सी में कितना मिलना चाहिए, रख के देखो इसमें 1 प्लस 5 6 का स्क्वायर मिला कि नहीं मिला। यानी हमने दो फंक्शन डिफाइन किया एफ और जी और उनको दोनों कंबाइन किया और एक फंक्शन बनाया। इसमें हमें ए डालकर हमें बी नहीं पहुंचना पड़ रहा है। पहले देखो, पहले ए से सी जाने के लिए हमें बीच में मीडिएटर था, एक दलाल था ए बी। बात समझ रहे, मीडिएटर क्या दलाल होता है, जो शादी को कराता है ना, जो शादी में एक दलाल होता है ना, जो शादी तय कराता है, उसे दलाल नहीं कह सकते, अलग गलत हो जाएगा, उसे अगुआ कहते हैं ना, है कि नहीं, जो हमेशा गाली खाता है, जानते ही हो, है ना। शादी के बाद दोनों पक्ष से गाली खाता है, लड़की कहती है हमें फंसा दिया, लड़का कहता हमें फंसा दिया, है ना, है कि नहीं। अब भाई इसमें मीडिएटर था दलाल, इसका काम खत्म कर दिए थे, वहां ए से डायरेक्ट सी पहुंच रहे हैं। बात समझ में आई आपको। अब देखो अगर 2 आप डालोगे तो कितना आएगा, तो कहोगे सर 5 प्लस 2 7, 7 का स्क्वायर 49। देखो भैया 2 डालने पर 49 आपको वहां मिल रहा था, यहाँ मिल रहा है, वहां मिल रहा है, देख लो। अब आपने जी ऑफ एफ का मतलब समझे कि एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, दो फंक्शन थे, दो अलग अलग वैल्यू के लिए डिफाइन किए गए थे, दोनों को हमने मिला दिया, एक नया फंक्शन बनाया तीसरा, जिसमें यहां से यहां डायरेक्ट काम हो रहा है। बात समझ रहे हो। जो शादी के पहले क्या होता है, लड़का पक्ष लड़की पक्ष होती है, समझो ये शादी के पहले का मामला है, और बीच में एक होता है अगुआ, ये बी क्या है, अगुआ है, समझ रहे हो ना। पहले अगर कोई संदेश, देखो अगर कोई संदेश पहले यहां से यहां भेजना है, मतलब वहां अगर यहां से यहां भेजना है तो पहले किसके थ्रू होके जाता है संदेश, हो अगुआ के थ्रू होके जाता है संदेश वहां तक, लड़की पक्ष से लड़के पक्ष की तरफ और लड़के पक्ष से इसके थ्रू होके जाता है ना। वही काम यहाँ दो फंक्शन अलग अलग कर रहे थे, हमने दोनों को मिला दिया, मतलब दोनों की शादी करा दी। अब शादी के बाद बीच वाले काम खत्म, इसका एक काम है बस गाली खाना, अब खत्म ये। अब ए से सी डायरेक्ट संदेश वाहन होगा, डायरेक्ट यहाँ संदेश वहां जाएगा, वहां से यहाँ आएगा, बस इस बीच वाले काम खत्म हो गया ना। बस गणित में यही तो आप सीख रहे हो, है कि नहीं, गणित में आप यही सीख रहे हो भाई, मीडिएटर यानी कि बीच वाले काम खत्म कर रहे हो, बस बात समझ में आ गया। सीख गए हम क्या है, इसका काम क्या है, बस बहुत जरूरी काम है ये। अब देखो यहाँ 3 डाल रहे हो भाई, 3 डाल क्या लाओगे आप, तो 5 प्लस 3 8 का स्क्वायर 64, देखो यही तो मिल रहा है यहाँ से, देखो यानी आपको जी ऑफ एफ निकालना समझ में आया कैसे निकालना है। मतलब अलग अलग दो फंक्शन हैं, आप उनको एक कंबाइन करके एक नया फंक्शन बना रहे हो, उस फंक्शन में डायरेक्ट ए से सी आप डिफाइन कर रहे हो। पहले ए से बी डिफाइन था, बी से सी था, अब आप ए रखकर डायरेक्ट सी निकालना चाहते हो। मामला समझ में आ गया, क्लियर है। इसको नोट कर लो, अगर कोई समस्या बताओ आप यहाँ तक। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर उदाहरण 15 यहाँ आपको दिया है, कह रहा मान लीजिए कि एक फलन f है
जो समुच्चय 2, 3, 4, 5 से समुच्चय 3, 4, 5, 9 में परिभाषित है। देखो जहां ए बी लिख रहे थे वहां इसने ए और बी का मान रख दिया, बस बात समझो। तथा एक फलन g है और ये b से c में है, देखो ये दोनों सेम है, देख लो तो b से c में है, अगर ये a से b में है तो ये b से c में है। दो फलन इस प्रकार हैं कि बच्चे f ऑफ 2 मतलब x का मान 2 रखने पर आपको y का मान 3 मिल रहा है, x का मान 3 रखने पर 4 मिल रहा है, 4 रखने पर 5 रखने पर दोनों 5 मिल रहा है, 4, 5 दोनों पर 5 मिल रहा है, बात समझ रहे हो। g ऑफ 3 g ऑफ 4 पे वैल्यू 7 मिल रही है, g ऑफ 5 g ऑफ 9 पे 11 मिल रही है। तो कह रहा g ऑफ f का ज्ञात कीजिए बच्चे, g ऑफ f ज्ञात कीजिए। ये उदाहरण 15 है, देखो कैसे करेंगे बच्चे, ध्यान देना। इसको बच्चे g ऑफ f ऑफ x को ऐसे लिख सकते हैं क्या, g ऑफ ब्रैकेट g ऑफ f ऑफ x, बोलो ऐसे लिख सकते हो आप, बोलो कोई समस्या है? नहीं है सर। अब देखो बच्चे पहले ध्यान देना, आपको करना क्या है यहां पर, देखो इधर देखो, g ऑफ बच्चे देखो f ऑफ सबसे पहले क्या दिया है, f ऑफ 2 दिया है, तो अगर x के जगह 2 डाल देंगे हम तो f ऑफ 2 मिल जाएगा, है ना, बात समझो। x की जगह पहले हमने आज डाल दिया 2, देखो यहां से ये वाला मान डाला, देखो ये दिया भी है f ऑफ 2। अगर x का मान हम यहाँ, ये x का मान है ना, a से वैल्यू उठा रहे हैं और b में डाल, b मिलेगा हमें अभी ना, तो जब अगर यहाँ से x का मान इसमें 2 डाल दिए तो f ऑफ 2 मिला, तो f ऑफ 2 की वैल्यू कितना हमें पता है 3, ये सवाल में दिया गया है, f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, ये g ऑफ यहाँ 3 बन जाएगा। बोलो इसकी पूरी वैल्यू क्या है, g ऑफ 2 की, f ऑफ 2 की 3 वैल्यू है, तो ये g ऑफ 3 बन गया। अब g ऑफ 3 की वैल्यू देखो कहाँ लिखा है, ये कितना है 7, तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ गई 7। एक समझ में आया, बस एक हो गया, ये समझे, ऐसे सबका निकालना है, बात समझ रहा हो, एक क्लियर हो गया सबको, बोलो जी। तो g ऑफ 3 कितना है, यहाँ 7 आ गया, बोलो यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो आगे, अब ये g ऑफ f ऑफ x में ऑफ x की वैल्यू क्या डालो अगली वाली, बहुत सही 3 डालोगे भाई, यहाँ से ये सेकंड वाली वैल्यू डाला हमने 3 डाला। अगर f ऑफ 3 बच्चे आया तो f ऑफ 3 की वैल्यू हमें सवाल में क्या दिया है, देखो f ऑफ 3 की वैल्यू 4 दिया है, ये g ऑफ 4 बन गया, तो आपको g ऑफ 4 की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे 7, बहुत सही, ये भी 7 आ गया। समझ आ रहा ना कैसे करना है। अब देखो फिर से आगे, g ऑफ f ऑफ x में अब की बार x की वैल्यू कितना डालोगे आप भैया, अब की बार x की वैल्यू आप डालोगे यहाँ से 4, तो 4 डालोगे तो क्या आएगा, f ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है भैया, f ऑफ 4 की वैल्यू कितना है, देखो यहाँ से 5 है, तो आएगा यहाँ से 5, तो g ऑफ 5 कितना है, देखो यहाँ से g ऑफ 5 दिया है 11, तो 11 आ गया। समझ में आ रहा ना बात। अब देखो आगे, g ऑफ f ऑफ x में x की वैल्यू कितना डालोगे आप, ये f की वैल्यू डालोगे, x की वैल्यू 5, तो g ऑफ 5 कितना दिया है, सॉरी f ऑफ 5 दिया 5, ये हो जाएगा g ऑफ 5, और g ऑफ 5 की वैल्यू कितना है, बोलो बच्चे g ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे सर ये भी 11 है, तो क्या आ गया 11 आ गया, बात समझ रहे हो आप, बहुत सही 11 आ गया, ठीक है ना। अब कोई वैल्यू बची है इधर, ये भी हो गया, अब कोई नहीं बचा ना, बस ये हमारा इतना आंसर है बच्चे, ठीक है, ठीक है जी, क्लियर है, कोई समस्या हुई यहाँ तक समझने में भाई। देखो x की वैल्यू यहाँ से डालोगे तो आपको यहाँ से y की वैल्यू b मिलेगी, और b की वैल्यू डालोगे तो आपको यहाँ से c की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये b ही तो लिखा है, ये a से b था और ये b से c था। बोलो अगर किसी बच्चे को कोई समस्या है बताओ, देख लो नोट कर लो जी, आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 16 है बच्चों, कह रहा है कि यदि फंक्शन f जो है वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है, तथा फंक्शन g जो है फलन, ये भी वास्तविक से वास्तविक में परिभाषित है, और फलन क्रमशः बच्चे f ऑफ x बराबर क्या दिया है cos x, और g ऑफ x क्या दिया है 3x² द्वारा परिभाषित है, तो g ऑफ f और f ऑफ g ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि f ऑफ g जो है g ऑफ f के बराबर नहीं है।
बात समझ रहे हो? ये आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या निकालना है आपको? जी ऑफ एफ। बच्चे देखो इसका हल यहाँ से हम शुरू करते हैं। बच्चे ध्यान देना, इसमें हमें पहले निकालना है जी ऑफ एफ। बच्चे जी ऑफ एफ को हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। बोलो कोई दिक्कत है? अब बच्चे जहाँ जी वाले फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख दो? एफ एक्स रख दो, है ना। देखो जी वाला फंक्शन क्या है, ढूंढो बच्चे। जी वाला फंक्शन ये है 3x²। जो 3x² है उसमें x की जगह क्या रख दो? एफ एक्स रख दो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताओ पहले? जी वाले फंक्शन में जहाँ x है वहाँ क्या डाल दो? एफ एक्स डाल दो। तो जी वाले फंक्शन में जहाँ x है वहाँ एफ एक्स देखो डाल दिए ना। अब एफ एक्स की वैल्यू यहाँ डाल दो, 3 गुणे एफ एक्स कितना है बच्चे? तो कहोगे सर एफ एक्स की वैल्यू तो दिया है cos x, तो ये cos x का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करो, क्या आ गया? तो कहेंगे सर 3 cos स्क्वायर x। ठीक है, ये आपका आ गया जी ऑफ एफ। ठीक है, देखो जी ऑफ एफ आ गया। बोलो यहाँ तक किसी कोई समस्या है? जी ऑफ एफ निकाल दिया आपने। अब उसने आपसे पूछा क्या? एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी को लिख सकते हो आप एफ ऑफ ब्रैकेट जी ऑफ एक्स। ठीक है भाई। अब एफ वाले फंक्शन में जहां एक्स है वहां क्या डालोगे? जी ऑफ एक्स डालोगे। एफ वाला फंक्शन कहाँ लिखा है? देखो cos x ओ लिखा है। तो cos x में जहां x है वहां क्या लिखोगे भैया? जी ऑफ एक्स। ठीक है, समझो यहाँ पे cos वाले फंक्शन मतलब कि एफ वाले फंक्शन में जहां x है वहां जी एक्स डाल दो, क्योंकि x के जगह देखो एफ ऑफ x में x की जगह कौन बैठ गया? जी ऑफ एक्स। तो जहां x था वहां जी ऑफ एक्स डाल दो। यहां भी देखो वही किया ना। अब इसमें आप क्या करो? cos इंटू जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 3x²। यहां लिख दो, तो इसकी वैल्यू यही हो गई cos के अंदर 3x²। ठीक है, cos के अंदर क्या आ गया बच्चे? cos 3x² हो गया। ये पूरा एंगल के अंदर आ गया। अब देखो क्या ये दोनों बराबर है? क्या नहीं है? यही तो सिद्ध करना है, दोनों बराबर नहीं है। देख लो तो सिद्ध हो गया बच्चे। इसलिए क्या सिद्ध हो गया? देखो तो कहोगे अतः जी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी इति सिद्धम। बोलो कोई दिक्कत है? सिद्ध हो गया ना, इति सिद्धम। ये आपको ध्यान देना है, नोट कर लो। अगर कोई समस्या अगर आपको है यहाँ समझना तो बताओ। किसी कोई समस्या है जी यहाँ तक? अगर एक पैसे कोई दिक्कत हो बताओ, बता दें फिर से एक बार इसको हम। ठीक है, क्लियर हो गया ना? आगे बढ़े अब चलो। तो बच्चों उदाहरण 17 है, कह रहा है कि यदि एफ एक्स बराबर दिया है 3x + 4/5x - 7 द्वारा परिभाषित फलन एफ कहाँ से कहाँ बच्चे? r - 7/5। मतलब जो है देखो ऐसा क्यों लिखता है, इसका मतलब समझ लो आप। r में रियल नंबर वास्तविक संख्या में से 7/5 घटा देना है। मतलब इसमें आप x की वैल्यू सब कुछ डाल सकते हो, लेकिन 7/5 नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि 7/5 डालने पे ये नीचे वाला 0 हो जाएगा, अपरिभाषित फलन हो जाएगा। और इसमें जो परिसर आएगा इसकी वैल्यू आएगी बच्चे क्या आएगा? रियल नंबर -3/5, क्योंकि 3/5 पे वो भी क्या नॉट डिफाइंड हो जाएगा अगर यहाँ से आप y निकाल लो तो। बात समझ रहे हो? देखो x की वैल्यू y के रूप में दी है, मतलब y की वैल्यू x के रूप में दी है ना। इसको उल्टा करोगे जब तो 3/5 वहाँ नहीं रख सकते आप। मतलब ये प्रांत है और ये सह प्रांत है। बात यार समझ में आई? अब देखो, और gx फलन है 7x + 4/5x - 3 द्वारा परिभाषित फलन है, जिसका प्रांत बच्चे है रियल नंबर -3/5, वही वाला जो उसका सह प्रांत है इसका प्रांत हो गया है। और ये परिसर मतलब सह प्रांत इसका है रियल नंबर -7/5, इसको उल्टा किया गया है। ठीक है, अब देखो अगर ध्यान से देखो ना तो देखो उसका प्रांत सह प्रांत यहाँ पलट के लिखा गया है। बात समझ रहे हो? अगर बहुत ध्यान से इस बात को ऑब्जर्व करोगे तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। ऐसा तभी होता है जब एक दूसरे के दोनों इनवर्स होते हैं। मतलब एक फलन का प्रांत दूसरे का सहप्रांत बन गया, एक फलन का सहप्रांत दूसरे का प्रांत बन गया। ऐसा जब जब होता है समझ जाना भैया कि यहाँ ये दोनों इनवर्स लिखे हैं एक दूसरे के। एफ एक्स और जी एक्स एक दूसरे के इनवर्स हैं, प्रतिलोम है।
अभी प्रतिलोम हम पढ़े नहीं है इसलिए हमें थोड़ा कम समझ में आ रहा बात, अभी आगे जब पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम लिखे गए हैं ये। अब उसने आगे कहा, उसने आगे कहा कि अगर तो सिद्ध करो कि एफ ऑफ जी बराबर आई ए। बच्चे आई ए मतलब होता है, आई माने तत्समक अवयव, समुच्चय ए का, ए माने ए का, समुच्चय ए का तत्समक अवयव। इस बात को किताब में लिखा भी गया है आगे, ठीक है, हमने नहीं लिखा, जगह कम थी यहाँ पे। तो आई ए का मतलब क्या होता है, समुच्चय ए का तत्समक अवयव। इसका मतलब ये है कि आई ए बराबर कितना आएगा, एक्स आएगा। मतलब अगर एफ ऑफ जी बराबर एक्स आ जाए, आई ए मतलब एक्स आ जाए, और जी ऑफ एफ बराबर आई बी माने समुच्चय बी का तत्समक अवयव, मतलब ए बी एक्स आ जाए, क्या आ जाए, एक्स आ जाए। मतलब फॉग जी बराबर एक्स आ जाए और जी ऑफ एफ बराबर क्या आ जाए, एक्स आ जाए। अगर दोनों एक्स आ जाएगा तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये व्युत्क्रमणीय अवयव है ना, ऐसा तभी होता है। मतलब अभी यहाँ व्युत्क्रम की बात नहीं कर रहा है, मतलब आगे आएगा अभी। तो इस प्रकार की आई ए बराबर एक्स, आई बी बराबर एक्स, वेयर एक्स बिलोंग करेगा समुच्चय ए से और यहाँ एक्स बिलोंग करेगा वास्तविक संख्या से, ठीक है ना, मतलब समुच्चय बी से। बात समझ रहे हो भाई, किससे बिलोंग करेगा, यहाँ एक्स बिलोंग करेगा समुच्चय बी से, सॉरी समुच्चय बी से, ठीक है। और बी ए क्या है, देखो यहाँ पे लिए गए हैं रियल नंबर, कुछ नंबर को छोड़ करके। बात समझ रहे हो। अब देखो आपको ये सवाल में करना क्या है, फिर देखो ये सवाल में आपको इतना करना है कि एफ ऑफ जी बराबर एक्स ला देना है, जी ऑफ एफ बराबर एक्स ला देना है। आई बी आई ए का मतलब एक्स से ही है, एक्स ही से ही है ना। तो देखो सब कुछ भूल जाओ, बहुत आसान सी बात है। इसने कहा कि आप एफ एक्स और जी एक्स दे रखा है, आपको एफ ऑफ जी निकालना है जो कि एक्स लाना है, आपको जी ऑफ एफ निकालना है जो कि एक्स लाना है। बस यही सवाल है। यहाँ तक जो हमने अभी तक बताया ये हमने आगे की बात आपको समझाई कि इसका मतलब ये है कि अगर प्रांत से प्रांत उल्टा कर कहे लिख दे, समझ जाओ कि व्युत्क्रमणीय फलन की बात हो रही है। इसका ये इनवर्स है, लेकिन हमें ये प्रूफ नहीं करना है। और देखो जैसे ही आप एफ ऑफ जी बराबर एक्स प्रूफ करोगे, जी ऑफ एफ बराबर एक्स प्रूफ करोगे, तो ये इनवर्स हो गया, मतलब इसका इनवर्स निकल सकता है, इसकी जांच है ये। अगर ये दोनों एक्स के बराबर आएंगे, इसका मतलब ये व्युत्क्रमणीय फलन है, ये सिद्ध हो गया। बात समझ रहे हो। अब देखो, अब भाई हमारा सवाल ये कितना है, सिर्फ इसको प्रूव करना है बस एक्स। आओ देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे एफ ऑफ जी। भैया इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, लिख सकते हैं ना। अब देखो भैया, जहां जहां एफ वाले फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां क्या रख दोगे आप, बोलो, जी एक्स रखोगे ना। एफ वाले फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां क्या रखोगे, जी एक्स। तो एफ एक्स फंक्शन ये है, देखो 3 इंटू एक्स की जगह जी ऑफ एक्स प्लस 4 अपॉन 5 इंटू जी ऑफ एक्स माइनस 7, ठीक है। बहुत आसान है। अब क्या करना है अगले स्टेप में, भाई जहां जहां जी एक्स है उसकी वैल्यू डाल दो अब बस। तो क्या आएगा 3, ध्यान देना आप, क्या आएगा, चलो इसको इधर लिखते हैं अब, चलो यहाँ से लिखते हैं 3 इंटू जी एक्स की वैल्यू क्या है 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 प्लस 4, देखो ये बटे में 5 इंटू जी एक्स की वैल्यू 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 माइनस 7। भैया इसको सॉल्व करके पूरा हमें क्या लाना है, x लाना है। तो परेशान नहीं होने का, इसका पहले एलसीएम ले लो आप, एलसीएम ले लो 5x माइनस 3, देखो 5x माइनस 3 का एलसीएम ले लो। तो भाई यहाँ क्या आएगा, देखो इसका मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कैंसिल होगा। तो ये देखो 7 त्रिक 21x, ध्यान देना कैलकुलेशन पे, और 7 तो 3 चौके प्लस का 12, ठीक है यहाँ तक। और देखो इसका इसमें डिवाइड किए, कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके ये लिख दिए। अब देखो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसमें होगा, है ना, 4 पंचे 20x, 4 तिहाई माइनस 12, क्लियर है। अब देखो नीचे हर में आ जाओ, इसके मेन बटे बच्चे ये लगा दिया हमने। अब देखो यहाँ भी एलसीएम क्या है 5x माइनस 3,
5x माइनस 3 है। ठीक है, अब देखो इसका गुणा करो, 7 5 35x प्लस 4 5 20 माइनस, देखो 7 5 35x माइनस का, और माइनस माइनस प्लस 7 3 21। देखो ये हर से ये हर गया, पूरा बराबर था बच्चे। क्या बचा इधर, तो कहेंगे सर इधर प्लस 12 माइनस 12 गया, 35x प्लस में 35x माइनस में गया। देखो ऊपर क्या बचा, 20 और 21 41x ऊपर बचा, नीचे बच्चे बचा 20 प्लस 21 41। देखो 41 से 41 गया, क्या बचा x, यानी कि आ गया ना आइडेंटिटी ऑफ a, आई ए। देखो x ही क्या है, आई ए ही तो है, x ही क्या है, देखो उसने कहा ना कि x ही तो क्या है, आई ए है। देखो ये x ही तो आई ए है, तो यानी आइडेंटिटी ऑफ a हमने प्रूव कर दिया। आधी बात प्रूव हो गई ना, यानी उसने 2 पार्ट कहा, उसने 1 पार्ट प्रूव कर दिया। हमने f ऑफ g बराबर आई ए, देखो इस वाली बात को हमने सिद्ध कर दिया, ये वाली बात सिद्ध हो गई। अब दूसरी वाली हमें सिद्ध करनी है। बोलो इतने समझ में आई बात, किसी कोई समस्या है यहाँ तक? अब देखो इतना मिटा लें हम, अब देखो भाई इतना हम मिटा के फिर आगे बताते हैं आपको। देखो इसको मिटा दे रहा है सब काम, इतना आप समझ गए हो। अब देखो दूसरा प्रूफ करते हैं इसको। देखो आसान चीजें हैं बिल्कुल, कुछ करना बहुत ज़्यादा इसमें तैयारी नहीं है, वैल्यू डालना है बस। अब देखो हम निकालते हैं जी ऑफ एफ। भैया जी ऑफ एफ में इसको लिख सकते हो जी ऑफ ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स, है ना। अब भाई क्या करेंगे हम, अब जी वाले फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे, एफ एक्स रखेंगे। तो जी वाला फंक्शन क्या है बच्चों, ये 7 इंटू एफ एक्स प्लस 4/5 इंटू एफ एक्स माइनस 3। ठीक है ना यहाँ तक। अब देखो जहाँ जहाँ एफ एक्स है उसकी वैल्यू डाल दो, तो क्या आएगा बच्चे, तो कहेंगे सर आएगा 7 इंटू एफ एक्स की वैल्यू क्या है 3x प्लस 4/5x माइनस 7 प्लस 4 अपॉन पूरे का 5 इंटू, बोलो वैल्यू, कहेंगे बच्चे क्या लिखें 3x प्लस 4/5x माइनस 7, और नीचे बच्चे माइनस का 3। इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, फिर से x आएगा, है ना। सहमत हो इस बात से? आओ सॉल्व करते हैं फिर। अब देखो इसमें जो है, देखो इसका हर और इसका हर तो कट ही जाएगा वैसे भी, है ना। हर तो ना लिखो, केवल अंश लिखो बस। देखो 7 त्रिक 21 x, 7 त्रिक 21 x प्लस 7 चौके 28 बच्चे, प्लस देखो इसका मल्टीप्लाई करो, 5 चौके 20x 7 चौके 28 माइनस का, ये हो गया। अपॉन नीचे देखो 5 तिहाई 15x प्लस 5 चौके 20 माइनस 7 त्रिक 5 तिहाई 15x प्लस माइनस माइनस प्लस 7 त्रिक 21। क्लियर है यहाँ तक बच्चे? देखो 28 प्लस का 28 माइनस गया, 15x प्लस का 15x माइनस गया, कितना बचा 20 और 21 41x ऊपर, नीचे जो है 20 21 41x नीचे बच्चे। देखो यहाँ से 41 से 41 गया, आ गया x, और x बराबर आई बी है, ये समुच्चय b का तत्समक अवयव। ठीक है ना, सिद्ध हो गया है भी। देखो यहाँ भी हमने सिद्ध कर दिया कि g ऑफ f बराबर आई बी। क्या सिद्ध कर दिया, ये g ऑफ f बराबर आई बी हमने ये प्रूव किया है बच्चे। क्लियर है? तो आपने सिद्ध कर दिया कि f ऑफ g बराबर आई ए है और g ऑफ f बराबर आई बी है। किसी कोई समस्या? अब देखो जो आपने सिद्ध किया है ना, जाने अनजाने में आपने सिद्ध कर दिया कि फलन ये व्युत्क्रमणीय है। ये फलन क्या है, व्युत्क्रमणीय है। इस बात को आपने सिद्ध किया है, लेकिन अभी हमें व्युत्क्रमणीय की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इसको आप समझो कि यही मान लो सवाल है। ठीक है, हालांकि ये किसका प्रूफ है, ये कोई फलन अगर आपने f ऑफ g बराबर x ला दिया, g ऑफ f बराबर x ला दिया, इसका मतलब ये फलन व्युत्क्रमणीय है और इसका व्युत्क्रम यही है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, f का व्युत्क्रम g है, g का व्युत्क्रम f है। इसका मतलब ये आपने सिद्ध किया है, लेकिन सवाल में ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो हम भी कुछ नहीं कह रहे। मतलब आप समझ लो कि ऐसा ही है।
या आगे की बात है। ठीक है, नोट कर लिए जी, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे एग्जाम्पल नंबर 18 दिया है आपको, कह रहा सिद्ध कीजिए कि यदि एक फंक्शन f जो है a से b में परिभाषित है और एक फलन g है जो b से c में परिभाषित है और दोनों क्या है बच्चे, एक एक ही है। दोनों क्या है, एक एक ही है। ये आपको सवाल में दिया गया है, ये भी एक एक ही है, ये भी एक एक ही है। तो कह रहा सिद्ध करो कि g ऑफ f बनेगा, मतलब जो इनको कंबाइन करने से बनेगा। समझो सवाल का लैंग्वेज क्या है। अगर एक फलन f एक एक ही है जो a से b में परिभाषित है, एक फलन g भी एक एक ही है जो b से c में परिभाषित है, बात समझ में इतनी। तो कह रहा है कि सिद्ध करो कि g ऑफ f जो इनको कंबाइन करने से बनेगा, g ऑफ f वो भी एक एक ही होगा। ये आपको सिद्ध करना है, बात समझ रहे हो। तो इस तरह के सवाल हमने 1.2 प्रश्नावली में बहुत सारे किए हैं सिद्ध करने वाला सैद्धांतिक विधि से। अगर बच्चे वहाँ पे कोई फलन था f ऑफ x बराबर मान लो कुछ भी था, मान लो x स्क्वायर, हमें सिद्ध करना है कि एक एक ही है ये, तो वहाँ क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 एक इक्वेशन बना के चल रहे थे और लास्ट में इसको सॉल्व करने से अगर x1 बराबर x2 आ जा रहा था तो एक एक ही था, वो यही था ना, बस बिल्कुल यही समझ के यहाँ छाप देना है, बस बात समझ रहे हो। अब देखो इसको सिद्ध करना है ना, तो भाई सुनो, माना x1 x2 दो नंबर हैं, बिलोंग कर रहे हैं ये कहाँ से, तो कहोगे समुच्चय A से। यहाँ A से ले रहा है, ठीक है ना, क्योंकि A से C में डिफाइन है ये, तो A से लिया हमने, ठीक है। के लिए बिल्कुल सेम वही लैंग्वेज, के लिए सैद्धांतिक विधि लगा रहे हैं हम, कह रहे हैं g ऑफ f ऑफ x1 बराबर होगा g ऑफ f ऑफ x2। बात समझ में आई। देखो इसको देखो और इसको देखो, सेम लिखा है, देखो ये दोनों लाइन आपको सेम दिख रही है, यहाँ से दिख रही है ना। अब देखो भैया इसको ऐसे लिख सकते हैं, g ऑफ हटा के o हटा के ब्रैकेट लगा दिए, तो ये f ऑफ x1, ठीक है, बराबर o हटा के ब्रैकेट लगा दो। इतनी बात समझ में आई आपको। और देखो वहां पे, यहाँ हम देखो f से f हटा ही तो रहे हैं। अच्छा, यहाँ से यहाँ जाने पे f से f हटा रहे हैं कब, जब ये एकाकी होता है तो हट जाता है। अगर ये एकाकी होता है, अगर ये फलन एकाकी है, क्या है, एकाकी है, तो क्या हुआ, f से f हट गया भैया ना, तभी तो x1 और x2 आया है। तो वही यहाँ समझो बिल्कुल। अगर इसने कहा है ना कि जो g फलन है, देखो उसने कहा g फलन एकाकी है, f फलन एकाकी है, उसने कहा है, तो ब्रैकेट में लिख दो बच्चे बगल में, क्या लिख दो, क्योंकि किसको काट रहे हो, f को, g को, तो लिख दो g एकाकी है, दिया है, एकाकी है, ऐसे लिखोगे आप। क्या लिखोगे, g एकाकी है, इसलिए क्या करोगे, इसको g से g, मतलब पेपर में काटना मत, आप हटा देना बस डायरेक्ट। बात समझ रहे हो ना, हाँ काटा नहीं होता है। तो यहाँ से आ गया f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। अब हमें f भी हटाना है ना, तो फिर से लिखेंगे, चूंकि f एकाकी है, अगर एकाकी जब जब होता है तब तब इसको आप इस तरह हटा सकते हो। तो यहाँ से x1 बराबर x2 आ गया। अब देखो इससे क्या सिद्ध हुआ कि आपने g ऑफ x1 बराबर लेके चले थे, g ऑफ f ऑफ x2 प्रूव कर दिया, यहाँ x1 बराबर x2। इसका मतलब अतः g ऑफ f क्या है, एकाकी फलन है, सिद्ध हो गया। तो लिखेंगे अतः g ऑफ f एकाकी फलन है, एकाकी फलन है, इति सिद्धम, इति सिद्धम। बोलो हाँ, उसको समझ के यहाँ करना था बस केवल, और कुछ था नहीं यहाँ पे। बोलो बात समझ में आई जी। तो एकाकी देखो इस प्रकार के सवाल भी एग्जाम में आते हैं भाई, इसको आपको ध्यान रखना है। ये 2 नंबर का सवाल है बच्चे, कितने नंबर का, 2 नंबर का सवाल रहेगा ये, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, नोट कर लो भाई। तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की चर्चा करेंगे बच्चे, मतलब प्रतिलोम सिद्ध करेंगे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।